हे एवरीवन, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के और लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए आज के पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डाक विभाग द्वारा पूरे देश के लिए एक जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस सिस्टम तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल सिस्टम लॉन्च किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है ध्रुवा पोर्टल सिस्टम लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्रुवा का फुल फॉर्म क्या है? ध्रुवा का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक रिचुअल एड्रेस है। ये ध्रुवा का फुल फॉर्म है। आप वीडियो को पॉज करके आप कहीं इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रतिवर्ष 2 जून को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है तेलंगाना का। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्यों तेलंगाना का भारतीय राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 2 जून 2014 में जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारतीय राज्य का 29वां राज्य बन गया भारत में जुड़कर, इसलिए तेलंगाना का भारतीय राज्य दिवस 2 जून को प्रतिवर्ष मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वर्ष 2026 में तेलंगाना राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? वर्ष 2026 में तो तेलंगाना ने 12वां स्थापना दिवस मनाया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में प्रतिष्ठित क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2025 से 26 प्रतियोगिता किस भारतीय अमेरिका छात्र ने जीती है? इसका राइट ऑप्शन है वो किस भारतीय अमेरिकी छात्र है? तो ये फैजान जकी ने 2026 क्रिस्पी नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय अमेरिकी छात्र फैजान जकी ने किस शब्द की सही स्पेलिंग बताकर स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इक्लेरिसिसमेंट की स्पेलिंग इसने सही बताई है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ये नर्सिंग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ए बी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की शुरुआत भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ये किस वर्ष की गई थी? ये 1973 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेज़ी से पिघलने और टूटने की वजह से खबरों में रहा पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है? ये अर्जेंटीना में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अर्जेंटीना किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है जहाँ पर पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर स्थित है? तो ये किस विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? लॉस ग्लेशियर राष्ट्रीय उद्यान। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, किस प्रसिद्ध ग्लेशियर को व्हाइट जायंट के नाम से भी जाना जाता है? पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर को व्हाइट जायंट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावल टाइगर के रिजर्व के पास एक गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है तेलंगाना राज्य के सरकार ने। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व किन 2 प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर का हिस्सा है? ये कावल और नागार्जुन सागर कॉरिडोर का हिस्सा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वर्ष 2025 से 26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव मेमानी वर्तमान में किस संस्था के चेयरमैन और सीईओ रहे हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ये EY इंडिया के सीईओ रहे हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, थाईलैंड में आयोजित मिस वर्ल्ड इवेंट में किस भारतीय अभिनेता को उनके परोपकारी और मानवीय कार्यों के लिए मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो कौन से अभिनेता हैं? तो वो सोनू सूद हैं। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा।
चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस स्थान पर नवपाषाण काल का एक प्राचीन रॉक ग्रू हथियार तेज का खांचा मिला है? इसका करेक्ट ऑप्शन है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 17 है, जून 2026 में केंद्र सरकार की किस प्रमुख योजना ने अपने सफलतम 6 वर्ष पूरे किए हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है पीएम स्वनिधि योजना। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? स्वनिधि योजना का उद्देश्य है रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी लोन देना। रेहड़ी पटरी वालों को, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बिना गारंटी के लोन देना पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न की तो चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 से, पीएम स्वनिधि योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का नया आधार वर्ष बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट ऑप्शन है 2022 से 2023। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के नए बास्केट में अब कुल कितने प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1042 प्रोडक्ट शामिल किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तो चलते हैं। आईआईपी के नए आधार वर्ष संशोधन में निम्नलिखित में से किस नई श्रेणी को जोड़ा गया है? इसमें किस नई श्रेणी को जोड़ा गया है? वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट को। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में भारतीय सेना ने जोधपुर में किस स्वदेशी रूप से विकसित लेटरिंग म्यूनिशन का सफल प्रदर्शन किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है दिव्यास्त्र मार्क 1 ने। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, भारत ने जून 2026 में किस देश के साथ लगभग 60 अरब रुपए का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता फाइनल किया है? वो कौन सा देश है जो भारत के साथ में मिलकर इतने का मिसाइल निर्यात समझौता फाइनल किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो वियतनाम देश है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 25, फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा विदेशी देश कौन सा बन गया है? फिलीपींस के बाद वियतनाम बना है। सी ऑप्शन इसका राइट है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया गठबंधन ने हाल ही में अंडर वाटर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया है? इन्होंने अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम शुरू किया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 27 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ क्रॉस बॉर्डर कोड आधारित भुगतान के लिए समझौता किया है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वो वियतनाम है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस भारतीय किसान को सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा भारतीय किसान है? तो वो वल्लुवन भारतीय किसान है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड विजेता किसान वल्लुवन तमिलनाडु के किस जिले से संबंधित है? ये तमिलनाडु के पोलाची से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। किसान वल्लुवन किस प्रसिद्ध पर्यावरण अभियान के तहत पेड़ आधारित खेती को अपनाने के लिए चर्चा में रहे हैं? ये कावेरी कॉलिंग। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये कावेरी कॉलिंग पर्यावरण अभियान के तहत पेड़ आधारित खेती को अपनाने के लिए चर्चा में रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मॉस की एक नई प्रजाति खोजी है। उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम है इंडोपोटिया हिमालयेंसिस। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। कादम्बराई पंप स्टोरेज प्लांट को हाल ही में अपनी कम क्षमता संचालन के कारण खबरों में था। किस राज्य में स्थित है? कौन सा
पराई पंप स्टोरेज ये किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ये तमिलनाडु में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, कादम्बराई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कुल स्थापित क्षमता कितनी मेगावाट है? 400 मेगावाट है। बी ऑप्शन इसका राइट है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण चर्चा में रहा ऐतिहासिक मध्यकालीन किला ब्यूफोर्ट कैसल किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ये लेबनान में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृति संख्या को 34 से बढ़ाकर कितना करने पर प्रशासनिक चर्चाएं तेज हुई हैं? 38। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, जो कि हाल ही में न्यायिक संख्या बढ़ाने की चर्चा में संदर्भ में रहा है? तो किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान को राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट ऑप्शन है एक अनुच्छेद 123 के तहत। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 37, डीकैफ या डिक्रिप्टेड डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम मुख्य रूप से भारत के किस विभाग की पहल है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ये डाक विभाग की पहल है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था? 2014 में। बी ऑप्शन राइट है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिसने कि हाल ही में भारतीय किसान को सम्मानित किया है? इसका राइट ऑप्शन है ये रोम यानी कि इटली में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल श्रेणी के अंतर्गत आती है? ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का डेटा मुख्य रूप से किस मंत्रालय संगठन द्वारा जारी किया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ये सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये जारी किया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। भारत में दिव्यास्त्र मार्क 1 का परीक्षण सेना के किस कमान के क्षेत्र के अंतर्गत जोधपुर में आयोजित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है पश्चिमी कमान मरुस्थल क्षेत्र में किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कावल टाइगर रिजर्व, जिसके कि कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए नया रिजर्व घोषित किया गया है, किस वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से ये जाना जाता है? तो ये किस वन्य प्रजाति के संरक्षण के लिए जाना जाता है? बंगाल टाइगर, बाघ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, हाल ही में खोजी गई इंडोपोटिया हिमालयेंसिस प्रजाति पौधों के किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? इसका राइट ऑप्शन है ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आती हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वियतनाम की मुद्रा क्या है, जिसके साथ में भारत ने हाल ही में डिजिटल लेन देन और रक्षा सौदे किए हैं? वियतनाम की मुद्रा क्या होती है? इसका राइट ऑप्शन है वियतनामी डोंग। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, नवपाषाण काल के स्थलों में रॉक ग्रूव्स का उपयोग आदिमानव मुख्य रूप से किस कार्य के लिए करते हैं? ये पत्थर की कुल्हाड़ी और हथियारों को तेज चिकना करने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को पहली बार कितने रुपए तक का प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है? कितने रुपए तक का? तो 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वर्तमान में जून 2026 की स्थिति के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जजों की मौजूदा स्वीकृति संख्या कितनी है? इसका करेक्ट ऑप्शन है 34 है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 49, ऑकुस त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन में कौन से 3 देश शामिल हैं? इसका राइट ऑप्शन है इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस से शामिल हैं। ये ऑप्शन इसका राइट होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, वर्ष 2026 में संपन्न हुए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ये खिताब किसने जीता है? ओपर सूचता ने जीता है, जो कि थाईलैंड से हैं। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें ये भी कमेंट बताइएगा, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।